पहले आर्टिकल का यूज होता है। यहां पर इस चीज को हम फॉलो नहीं करेंगे। जैसे ऑल द बॉयज, सच अ वुमन, बोथ द रेड पेन्स, मेनी एंड आवर। तो ये इस पोजीशन में हम देखेंगे। आगे और हम बढ़ते हैं, पोजीशन के बारे में और समझ लेते हैं। इफ देयर इज एन एडजेक्टिव एंड बिफोर इट देयर इज हाउ, सो, टू, एज, इनमें से कोई यूज हो रहा है, देन आर्टिकल शुड बी प्लेस्ड बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन। तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल नाउन और एडजेक्टिव के बीच में प्लेस्ड होगा। जैसे हाउ फाइन अ डे, यहां पर हाउ फाइन डे न कह के हाउ फाइन अ डे कहा गया। यहां पर एक बिटवीन में यूज हुआ। सो सीरियस एंड अटेम्प्ट टू प्राउड अ गर्ल। तो ये हमने इसकी पोजीशन को समझ लिया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और इनके यूज पे बात करते हैं। कहां, किस तरह से इनको कब किस तरह से यूज किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ए और एन की, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए होता है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताता है। इंडेफिनिट होता है जिसके बारे में ये बताता है। These are indefinite articles because these do not tell us about any specific person or things. ये किसी भी निश्चित के बारे में नहीं बात करता है। Number 1, these are used before a singular countable noun which is not certain. ऐसा countable noun जो certain नहीं है, उनके पहले इसका यूज होता है। Second, a noun with consonant sound use a article and an would be used before a noun with vowel sound. यहां पर हम साउंड की बात करते हैं, न कि यहां पर उस लेटर की बात करते हैं। कई बार लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू जो भी नाउन इनसे शुरू हो रहा है तो वहां पे एन का यूज करो। नहीं, वहां पर साउंड होना चाहिए। अब यहां पर यू से शुरू होता है यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब अगर हम लेटर को फॉलो करेंगे तो हमें यहां पर एन यूज होना चाहिए, लेकिन एन यूज नहीं करते ए, क्योंकि ये य का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी तरह से आवर, यहां एच है फिर भी साउंड वॉवल कर रहा है, इसलिए यहां पर एन का यूज होता है। एन आवर बोलते, ए आवर नहीं बोलते। तो